इनफैक्ट जनरल मेस्टन, जिस तरीके के अब जैसे कि जिस बात की तस्दीक अभी आदित्य भी कर रहे हैं, जिस तरीके की डेथ टोल अभी ऑफिशियल कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम बता दें कि लगातार सूत्रों से जो बताया जा रहा है काफ़ी डेथ टोल हाई हो गई है, ये हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। जनरल माथुर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर के 26/11 की तरह है, जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिस तरीके से बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, आज का दिन उसी तरीके से याद रखा जाएगा। बिल्कुल पद्मजा, बिल्कुल 100% मैं आपसे सहमत हूं। देखिए क्या है कि इस प्रकार से निहत्थे ऐसे लोगों के ऊपर हमला करना जो कि वहां पर एक टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, वो वहां पर आए हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है, वहां के लोगों को फायदा हो रहा है, उनको ऐसे लोगों के ऊपर इस समय पर हमला करना, ये एक उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये अपने आप अचानक से उन्होंने हमला नहीं हुआ है, ये बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ और बहुत टाइमिंग इन्होंने ऐसा चूज किया है कि उस टाइमिंग के ऊपर इस प्रकार के हमले को अंजाम किया गया है। देखिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमको इसको 26/11 से या उससे ज्यादा समझना चाहिए। पहली बात, वजह क्या है कि इसमें आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी सर। अमित शाह अपने घर से निकल गए हैं, आज शाम को ही बैठक पहलगाम में होगी, ये हमें बताया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ही वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। कश्मीर के लिए अमित शाह गृह मंत्री अपने घर से, दिल्ली के अपने रेसिडेंस से निकल चुके हैं। जी जनरल माथुर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि अब मेरे हिसाब से कोई सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह गया है, कोई किसी चीज का कोई इशू नहीं है, और हमको एक बहुत सॉलिड एक्शन। और ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री के लेना, घर से निकलते हुए गृह मंत्री की तस्वीर है। तो आज ही शाम को सिक्योरिटी बैठक होगी आदित्य, प्लान यही है, सीधे पहलगाम के लिए निकलेंगे वो कश्मीर पहुंचते ही। जो अनंतनाग है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस, वहाँ पर कॉफिन्स जो है मंगाए गए हैं। अभी मुझे बताया गया कि 25 के करीब कॉफिन्स वहाँ पर मंगाए गए हैं, और वहीं पर गृह मंत्री जो अमित शाह हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ वहाँ पर लैंड करेंगे श्रीनगर में, और सीधे डीपीएल अनंतनाग के लिए निकलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर वो श्रद्धांजलि जो है सबको दें, जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उन सब से भी वहाँ पर मुलाकात करें, और इमीडिएटली वो राजभवन के लिए निकलेंगे, वहाँ पर नेहरू गेस्ट हाउस के पास, और वहाँ पर एक आंकलन होगा सिक्योरिटी का, जिसमें जितनी भी टॉप ब्रास है, इंटेलिजेंस की, पुलिस की, आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वहाँ पर राजभवन में होगी। एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाएगी एक सिक्योरिटी रिव्यू के लिए, और जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है, ये एक बहुत ही निंदनीय और कायर पूर्वक जो है हत्याएं की गई हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरीके की रणनीति बनेगी आने वाले घंटों में पता चलेगा, लेकिन गृह मंत्री निकल चुके हैं। अभी उनकी 7 बजे की फ्लाइट है, और वो 8 बजे के करीब वहां पर श्रीनगर एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, और सीधे जो है अनंतनाग साउथ कश्मीर का रुख करेंगे मनोज सिन्हा जी के साथ, और उसके बाद एक सुरक्षा की जो है बैठक होगी राजभवन में। प्रधानमंत्री का ट्वीट अभी आया है इस बेहद दर्दनाक घटना पे। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। I pray that the injured recover at the earliest। सारी असिस्टेंस उनको दी जा रही है, जो भी अफेक्टेड है उनको सारी असिस्टेंस दी जा रही है। जो भी इस अटैक के पीछे हैं उनका हिसाब किया जाएगा। They will be brought to justice, they will not be spared। उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। Their evil agenda will never succeed। हमारा रिजॉल्व है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, ये रिजॉल्व हमारा अनशेकेबल है, और इस घटना के बाद, इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद ये रिजॉल्व जो हमारा एक निश्चय है वो और भी मजबूत हो गया है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके बोला है। आपको बता दें कि शाम से क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री ने फोन पे बात की है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह कुछ ही देर पहले अपने घर से निकल चुके हैं। जैसा आदित्य बता रहे थे, वो श्रीनगर में लैंड करते ही अनंतनाग जाएंगे। अनंतनाग में श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनकी भी मौत हुई है इस हमले में। उनके लिए वहां पर कॉफिन्स, उनके लिए ताबूत वहां पर मंगाए गए हैं। उनकी बॉडी को फिर वहीं से एयरफोर्स बेस से वापस शायद दिल्ली लाया जाएगा, जहां से आगे उनके जो होम स्टेट्स हैं वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन वो आगे की बात है। फिलहाल अमित शाह निकल गए हैं कश्मीर के लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हमले के पीछे जो कोई भी है उसको ना माफ करेंगे, ना उसको हम छोड़ेंगे।
उनका हिसाब किया जाएगा. Those behind this heinous act will be brought to justice. Their evil agenda will never succeed. उनका जो भी evil agenda है, और evil agenda तो एकदम साफ हो चुका है प्रोफेसर अनवर पाशा, कि वो चाहते हैं कि देश भर के लोग इन्हीं तस्वीरों को याद रखें और दहशत में रहें. इसको लेकर के उन्माद पैदा हो, इसमें लेकर के माहौल में जहर किसी भी तरीके से घोला जाए. जो आसिम मुनीर कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ करके, वही ईवल एजेंडा ये लोग इंडिया में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल आपने ठीक कहा. पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया उसको जानती है. टेररिज्म को फ़रोग देने की वजह से, बढ़ावा देने की वजह से खुद पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, वहाँ का समाज बिल्कुल बिखर चुका है. वहाँ एक तरह का अनरेस्ट है लोगों के दरमियान, और वहाँ के आवाम के हक में भी वो टेररिज्म नहीं है. लेकिन वहाँ के हुक्मरानों को इस बात को समझना पड़ेगा कि टेररिज्म का रास्ता किसी भी तरह से किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता है. और अगर आप हमारे मुल्क पर, भारत पर अगर आप टेररिज्म का उस तरह से हमला कराते हैं तो आपकी हैसियत हमारे सामने कुछ नहीं है. ये बात रियलाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और वो तबाह हो जाएंगे अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका उन्होंने. सर, तबाह हो जाएंगे नहीं, वो तबाह हो चुके हैं. ये उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू, हो चुके हैं. उनकी इकोनॉमी 1000 कट्स उनको लग रहे हैं. अभी वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो टू नेशन होने की कगार पे हैं. उनका अलग अलग हिस्से टूटने वाले हैं, और इसीलिए यही उनकी डेस्परेशन है जो हम देख रहे हैं. अभी बलूचिस्तान में अभी क्या हुआ देखा हमने, किस तरह से बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं. क्यों नहीं रहना चाहते? यही सब वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है, जिस तरह का निजाम है वहां पे, उससे लोग वहां के खुश नहीं है. आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए निकल चुके हैं, और घटना स्थल जो पहलगाम है, कल सुबह वो जाएंगे. ये अभी ताजा खबर हमें मिल रही है. हमले की जगह का मुआयना, हमले की जगह कल सुबह जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह. जी पाशा साहब, बात पूरी कीजिए. एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस मनसूबाबंद हमले के पीछे कई टारगेट्स हैं, और ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं कर सकता. ये पाकिस्तान की ईमा पर ही इतना बड़ा हमला हो सकता है. पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के सपोर्ट से, टेररिस्टों के सपोर्ट के जरिए हो सकता है. इसके 2-3 इसके ऐसे असर हैं जो जाहिर है कि उस पर नजर रखनी चाहिए. एक तो इंटरनेशनल मैसेज देना चाहते हैं. अभी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं हमारे मुल्क में अमेरिका के. जाहिर है कि उस मौके पर इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का हमला करवाना, इस तरह का की हिम्मत करना, मैं समझता हूं कि ये इसका बहुत ही सख्त जवाब जाना चाहिए. दूसरा ये कि ये अटैक कश्मीरी आवाम के खिलाफ भी है. हमारे देश भारत पर तो है ये, लेकिन हमारे देश भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के आवाम के खिलाफ भी है. क्योंकि जो कहा गया, हमारे कई पैनलिस्ट ने इस बात की तरफ इशारा किया कि टूरिज्म ही एक बहुत बड़ा जरिया है वहां की इकोनॉमी का, गरीब आवाम की इकोनॉमी का. हम लोग जब कश्मीर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां जो गरीब लोग हैं वो उनकी रोजी रोटी का जरिया है ये टूरिज्म. और टूरिज्म को रोकना, टूरिज्म पर अटैक करना, ये कश्मीरी आवाम की इकोनॉमिक कंडीशन को और खराब करना है, उन पर अटैक है. तो ये जो एक गलत जो इस तरह की मंशा है, इसके खिलाफ कश्मीरी आवाम भी जाहिर है कि इसको बख्शेंगे नहीं और इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे. बिल्कुल. और इसीलिए तो हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत तो इसकी सजा देगी. सर, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं.